पीएलसी जो है यहाँ पर जो एसी है या डीसी है लिखा हुआ है। सप्लाई बोल रहे हैं ना कि उसकी कैपेसिटी कितना लेने की क्षमता है, बता रहा है कि नहीं बता रहा है? बता रहा है। यहाँ पर से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो तो जब भी आप पीएलसी पे काम करेंगे ना, वायरिंग करेंगे तो आप देखेंगे पहला कंडीशन इसका देखेंगे कि इसका जब भी पीएलसी को ऑन करना है तो हम पीएलसी में वोल्टेज हमारा एसी टाइप का पीएलसी है या डीसी टाइप का पीएलसी है। तो देखिए ये अपना पीएलसी कैसे है, डीसी। इसमें लिखा हुआ है 24 वोल्ट डीसी। तो एसी सप्लाई दे देंगे तो ये पीएलसी क्या हो जाएगा, जल जाएगी, इसके खराब हो जाएगा, जो भी रहेगा तो काम नहीं करेगा, फिर आपको जो भी है सब चीज़ वेस्ट हो जाएगा। तो जब भी आप पहला वायरिंग क्या, पहला कंडीशन क्या है कि हमारा इसको पीएलसी को ऑन करना है। ये तो बात की बात है, ये तो अपना मॉड्यूल है, उसको प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग काम करेगा। लेकिन हमारा इसमें पल्स है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ से वायरिंग करना पड़ेगा ना। तो देखना पड़ेगा कि मुझे एसी है या डीसी है। अगर डीसी होगा तो फिर क्या करेंगे हम, कैसे ना कोई कन्वर्टर लेंगे ना। तो ये हमारा होता है SMPS, इसका फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। इसका यूज इसलिए करते हैं, देखो इसमें यहाँ पर हमारा देखिए बता रहा है हमारा घर का जो वोल्टेज यूज होता है, जैसे सिंगल फेज में घर में हो जो भी आता है करंट कितना आता है, 220 से 240 वोल्ट आता है ना इतना। तो ये क्या करता है, हम इसको डायरेक्ट दे सकते हैं इसमें से। हमारा क्या होता है कि देखो लाइन दी है, ऐसे लाइन लगाएं, यहाँ से न्यूट्रल दिए, ठीक है। ग्राउंड यूज कर रहे हो तो कर सकते हो, नहीं कर रहे हो तो छोड़ दे रहे हो, ठीक है। लाइन न्यूट्रल दिए, यहाँ से क्या किया हुआ तुम्हारा डायरेक्ट बोर्ड से सप्लाई है, यहाँ से दे दिए। अगर पीएलसी को भी सेम सप्लाई देना है तो सेम दे दिए। अगर पीएलसी का चेंज है तो कहाँ से देंगे, यहाँ से सप्लाई देंगे, क्योंकि यहाँ से जो निकल रहा है वो 24 वोल्ट सप्लाई निकल रहा है, ठीक है। क्योंकि ये हम इसमें देखो ट्रांसफार्मर लगाए छोटा सा, यहाँ पर रेडिएटर लगाए यहाँ पर से, वो जो अपना क्या होता है, ये ट्रांसफार्मर तो वोल्टेज को घटाने बढ़ाने का काम करता है, और ये AC टू DC का एक्सचेंज करने का। इसमें तो और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे रहते हैं, लेकिन इसमें दो चीज़ का मेजर रोल रहता है, ठीक है। ये आपका ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को कम कर मेंटेन कर देता है, और जो भी है उसका AC टू DC प्लस सप्लाई करने के लिए रेडिएटर का रेक्टिफायर का यूज करके कर लेते हैं इसमें। तो यहाँ से क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर से अपना गए 220 वोल्ट दिए, यहाँ से क्या होगा निकलेगा। तो अगर मुझे इसको, अगर मेरा AC PLC है तो क्या करेंगे, AC PLC है तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट यहाँ से यहाँ कनेक्शन दे देंगे ना। अगर DC PLC है तो यहाँ से कनेक्शन देंगे, यहाँ से देंगे। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ है, यहाँ से दिखा हुआ है, जो किसी में कॉमन लिखता है, किसी में V- लिखता है। कॉमन का मतलब क्या होता है, नेगेटिव पल्स आ रहा है, V+ का मतलब पॉजिटिव पल्स आ रहा है। देखो ये वाला जो है SMPS, सिर्फ छोटा SMPS है, इसमें देखो एक स्लॉट है, यहाँ पर दो स्लॉट है। मतलब वो चीज़ें क्या है कि अगर आप किसी वजह से आपका वायर ज़्यादा हो गया तो आप यहाँ पर से दूसरा टर्मिनल भी यूज कर सकते हैं, सेम होएगा, यही रहेगा पल्स। लेकिन यहाँ पर सिंगल ही रहेगा, आपको लिमिटेड ही, अगर इसमें चाहते हैं तो फिर दूसरी तरीके से पैरेलल करना पड़ेगा। देख लो अगर दिखना है फिर मैं इस चीज़ के बारे में डिस्कस कर दे रहा हूँ। अगर AC PLC भी है तो SMPS की जरूरत क्या है, बता दे रहा हूँ, सबर करो। वहाँ से DC सप्लाई मिलेगा, क्लियर है। यहाँ से DC निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या होगा हमारे प्लस माइनस होता है, दोनों बराबर है। यहाँ क्या प्लस माइनस होने इसमें प्लस माइनस क्यों नहीं देगा। जब देखो छोटी छोटी चीज़ें चलाना होता है तब कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन जब बड़ा बड़ा चीज़ें चलाना होता है, जैसे फ्रिज को देखते हो, फ्रिज पे कभी भी 3 पिन प्लग क्यों देता है, जब भी बड़ा शॉर्ट सर्किट नहीं, 3 पिन तो बाहर होती है, शॉर्ट सर्किट की बात होती है, बाद की बात होती है। लेकिन जो फर्स्ट वाला टर्मिनल होता है ना, उसको लगाया जाता है। देखो कभी भी बोर्ड में देखोगे ना, बाय करोगे ना तो इधर लेफ्ट साइड में, इधर 1 मिनट दिखा देना, कभी भी इधर ही हमारा पेज आता है, कभी भी एक ही लेफ्ट साइड पेज आता है। तो आप उसको जब भी इस तरह से कनेक्ट करते हो तो 3 फेज से ये क्या क्लियर हो जाता है कि आपका इधर से लाइन वाला उसको ले जाना है। तो उस तरह से वो जो भी है उसका सीक्वेंस बना रहता है, वो चीज़ उसमें कभी प्रॉब्लम नहीं आता है। उसका लाइफ जितना लॉन्ग टाइम के लिए बनाया रहता है वो बना रहता है। नहीं तो उसको वो तो अर्थ रहता है, वो तो अर्थ रहता है। लेकिन अर्थ के लिए तो कंडीशन है ही, चलो उसके लिए। लेकिन एक सेफ्टी ये हो जाता है, जैसे लाइन के लिए इधर से अपना लाइन दे रहे हैं, आप उसको न्यूट्रल से तरफ से दे रहे हैं, तो फिर चीज़ें उसका पावर लेवल तो चेंज हो जाएगा ना। वो तो 3 पिन तो समझ जाओ कि 3rd पिन सेफ्टी के लिए हो रहा है, वो अर्थ के लिए हो रहा है। लेकिन उससे दूसरा भी सेफ्टी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि हमारा जो लाइन जहाँ पे लगाना है वहाँ पर एग्जैक्ट लग जाएगा। अरे सर फ्यूज जो लगाते हैं हम लोग, टेस्टर तो हमारे से भाई फिर फेज करते हैं स्विच के लिए। स्विच के लिए देखो तुम
करवाना कैसे है? यहाँ से सफाई देंगे। देखो यहाँ पर इसमें नहीं आ रहा है, शायद इसी वजह से अपोजिट हो रहा है। हाँ यहाँ से एक शायद राइट साइड में, राइट में रहता है मुझसे। हाँ मुझसे भी जाता है राइट में कभी भी हमेशा जिस बोर्ड का भी चेक करोगे राइट में रहेगा। ये तो हो सकता है कि इसका लेफ्ट राइट कर सकते हो, इसका मतलब इस तरह से इधर उधर कर सकते हो कनेक्शन की वायरिंग में। लेकिन जो भी मार्केट से खरीद कर आओगे ना, जो भी कंपनी से बन करके आता है वो सब किधर से ही रखता है, सब राइट से रहता है। तो यहाँ पर से अर्थ पिन से ये फ़ायदा हो जाता है कि आप उसको अपोजिट करके लगाएं। अगर 2 पिन रहेगा तो आप इस तरह से भी लगा देंगे, लेकिन अर्थ पिन रहेगा तो क्या होगा, जाहिर सी बात है कि आप सीधे तरीके से लगाएंगे तो आपका जो भी पावर से जो भी है सप्लाई वो डैमेज नहीं होगा, कि उसका लाइफ जितना दिन के लिए बना है उतना दिन के लिए रहेगा। ठीक है, इसके बारे में भी डिटेल्स वीडियो भी देख लेना और सर्च करके मिल जाएगा कि हर एक तरह से। इसीलिए कोई जरूर वो तो है कि अपना पहला प्रॉब्लम कि वो अर्थिंग के लिए यूज होता है, लेकिन उससे दूसरा बेनिफिट क्या है ये अपना उसके लिए लाइफ जो है उसका बना रहेगा। नहीं तो आपका क्या होगा कि लाइन वाला न्यूट्रल में चला जाएगा, न्यूट्रल वाला वो तो मालूम है कि जब भी हमें कोई भी आउटपुट को ऑन करना है तो एक हमें लाइन लेना पड़ेगा, एक न्यूट्रल निकालना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जानते हो जब बड़ी बड़ी चीज़ें बनती है तो उसमें से बहुत सी चीज़ें मिला करके बनती रहती है। स्विच लगाते हैं हम लोग, ये मान लो ये बल्ब लगा वो स्विच हेलो आरती में लगा देते हैं ना, हाँ, बस 15 मिनट बाद में कॉल कर सकता हूँ। ये स्पेस में लास्ट में क्लास चल रहा है। नहीं तो बहुत देखते ना आप तो क्या करते हो आप हाँ 10 बजे 9 बजे 9 या 10 बजे कॉल कर लीजिए डायरेक्ट, 10 बजे डायरेक्ट बात करते हैं। लाइट मतलब ऐसा लगता है हाँ सीधे रात में बात करते हैं। रूम पे लाइट ऑफ कर दी, उसके बाद भी आपको थोड़ा बहुत तो मिला कर लाइट, इसका मतलब वो सर स्विच लगाना लगा है क्या जैसे कि ये लाइट है, इसमें अगर स्विच अगर न्यूट्रल में कनेक्ट किया अपन ने तो फिर भी वो उसको अर्थ मिला तो कनेक्ट रहेगा, क्योंकि स्पेस तो मिल ही रहा है। स्विच लगाना किस में लगाना चाहिए, अर्थ में या फिर स्विच जो भी लगाते हो, देखो पहला बात कंडीशन, स्विच जब भी लगाते हो जानते हो कि अर्थ के लिए क्या होता है, थोड़ा सा भी के लिए भी हमारे ग्राउंड से मिल जाए, तो जब भी लगाना तो फेस से लगाना, फेस से लगाना होगा, नहीं तो लगाना नहीं कि वहाँ से भी वही से ही ब्लॉक हो जाएगा। लेकिन किसी कंडीशन में होगा कि आपका कैसे भी अगर अर्थ मिल गया तो अभी मैं रूम पे लाइट लगा हुआ, स्विच ऑफ करने के बाद लाइट में थोड़ा थोड़ा उसको मिलता है उसको कट उसका जब भी देखते हो पिन से आप जो ये क्या इंडिकेटर भी लगता है ना बोर्ड में, हाउस वायरिंग में थोड़ा सा अगर किए हो गए तो अपने इंडिकेटर भी लगता है, तो वो दोनों फेस में कनेक्टेड रहता है। आप वहाँ पर से अगर कोई भी स्विच भी लगाते हो, जैसे इसका हम बल्ब का ऑन करने के लिए उसको भी फेस में डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं। आप ग्राउंड से भी सॉरी न्यूट्रल से भी करोगे तो कर जाए, लेकिन उस कंडीशन में क्या होता है कि किसी का टाइम में आपका बारिश हो गया उसको नमी मिले तो थोड़ा मिलेगा तो चीज़ें चलनी स्टार्ट हो जाएगी, तो फिर आपका प्रॉपर वैसे काम नहीं करेगा। जबकि आप फेस से डाले रहेंगे तो उसका जितना पूरा वोल्टेज चाहिए तभी जा करके आपका वर्क करेगा। ठीक है, तो कभी भी आप जो भी चीज़ें जहाँ ज़रूरत है फेस से ही लगाना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल सा है, पहला तो हमारा PLC ऑन कर दिया, क्लियर है भाई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको ज़रूरत पड़ी बोल रहे हैं कि अगर मेरे पास SMPS है तो मुझे SMPS की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, SMPS की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? इसके जो इनपुट और आउटपुट मॉड्यूल है ना, यहाँ पर से देख रहे हो इनपुट और आउटपुट मॉड्यूल, इसको जो वोल्टेज नीड होती है उसको 24 वोल्टेज नीड होती है। इसको जो भी चलाएंगे उसको AC सप्लाई नहीं देंगे, 24 वोल्ट DC देंगे। ठीक है, यहाँ पर से जो भी सप्लाई देंगे इसको 24 वोल्ट DC देंगे। तो यहाँ पर से देखिए सबसे तो पहले यहाँ से कनेक्ट कर दिए और यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से कनेक्ट कर दिए। इसमें हमारा क्या हुआ, इसमें पल्स आया, हम डायरेक्ट आपको उसमें वायरिंग एक साइड से PLC दे रहा हूँ और वायरिंग कर लेंगे आप, और उसके बाद कल इस पर वायरिंग करेंगे। ठीक है, उसको कल बटन वगैरह सब खोल दूँगा कि हम मल्टीपल बटन लगा करके आप खुद से प्रोग्रामिंग भी करेंगे उसमें कि आपका ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या किए, आप सप्लाई दे दिए ना, फिर आप क्या किए कि हम यहाँ से सप्लाई देने के बाद यहाँ पर से देख रहे हो, यहाँ पर से VAC लिख रहा है ना, और यहाँ पर लिख रहा है कॉमन लिख रहा है, तो कॉमन वाले उठा करके क्या दे दोगे, कॉमन पे दे दोगे, कभी सोल्डर यहाँ पर इसमें भी कॉमन दे दोगे। अब इसको चलाने के लिए यहाँ से तो निगेटिव मिल जा रहा है, तो इनपुट को क्या देना होगा, मुझे पॉजिटिव देना पड़ेगा, तो इसका पॉजिटिव उठा करके इसमें दे देंगे। अगर इसका देखिए ये यहाँ पर से अगर लगाएंगे ना तो यहीं तक का टर्मिनल वर्क करेगा, और फिर आगे का वर्क कराना चाह रहे हैं तो इसको फिर से क्या करना पड़ेगा, मुझे सप्लाई देना पड़ेगा। जैसे मांग कर लाओ तो पूछे, उनके पास पूछो तो एक्सटेंशन है, बाहर रखा हो तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं कर लेंगे।
हो गया। 0 क्यों रखे वहाँ लास्ट में? वहाँ पर 80, वहाँ पर 60 डालो तो कितना लास्ट वाले में डिग्री कितना डालें? 60% का उसका ओरिजिनल लिखा 20 पे ठीक है, ये 40 पे, ये 60 60 पे, और ये हाँ 60 पे 100 पे, तो 100 डालो इसमें, इसके 20 पे 100 डाल दो वहाँ पर। निकल जाएगा। एक्सटेंशन है 110 है सर। 110 डालना और उसका स्लाइडर का डिग्री बढ़ा दो। वो यार वो 110 थोड़ी ना है, यहाँ पर 60 पे डालो। ठीक है, थोड़ा विजिबिलिटी क्लियर करा दो, इसको सही करा दो। कैसे करते हैं?
हमारा 40 तक ही है, उसके 60 तक नहीं बोल पाएंगे। इसको 20 तक यहाँ से ये 40 ही तक है, इसके बाद 40 ही तक ना, इसको 60 तक 60 इसको 40 से 30 का क्या करते डाउन कर दिए ना, और 40 से ऊपर ले जाएगा, 40 तक जब ये आ रहा है उसी टाइम पीरियड ये यहाँ तक कैसे पहुँचेगा, इसका आने के बाद नहीं पहुँचना है, सही बताऊँ मुझे 40 तक ये आ रहा है, ये आएगा तब ना ये आगे जाएगा, इसको जैसे यहाँ पे इसका टाइमिंग बढ़ेगा ना 50 होगा 60 होगा, थोड़ा गेम होगा 40 नीचे हो जाएगा, ऊपर वाला घर बढ़ जाएगा 50 60 जो भी होगा, फिर अब ये चीज़ मेंटेन करना पड़ेगा, हर एक चीज़ आप वेरिफिकेशन शुरू में जो चीज़ें की हैं वो सही से हो जाएगा, उस तरह से वो आप सही से करेंगे, आप लोग इधर हो जाएगा, ये हमारा प्लग है, ठीक है, पकड़ो इसको, SMPS से कनेक्ट करो तो डायरेक्ट बोर्ड से सप्लाई कनेक्ट करो, बोर्ड से सप्लाई कनेक्ट करो, बता देगा थोड़ा सा ऐसे देख इधर एक मिनट पहले SMPS में देखो कौन सा SMPS सही है, लेकिन तो इसमें इसको सही देखे तो ये नॉट ये वही बस ये बस उसको सही होगा वो भी डालिए इसको स्विच हटा दो, इसको कुछ बटन हटा दो, ठीक है, उसको सप्लाई करो डायरेक्ट अभी SMPS को ऑन करो, SMPS है बस PLC ऑन करो और SMPS ऑन करो, कैसे PLC ऑन करें, ऐसी PLC है तो हमारा वो जो छोटा वाला PLC इसको उसमें सप्लाई आएगा, इसको बड़ा वाला PLC से काम हाँ आप आ जाओ, बहुत सोचने हो ना आए इसको कंप्लीट करा लेना, एक बंदा रात में सोच रहा होगा कि कैसे मेरे पास नहीं भाई देखो मैं यही सोचता हूँ कि आए यहाँ पर टाइम दिए हो, चाहे इससे ज़्यादा पैसा खर्च करके आ रहे हैं यहाँ पर अपना टाइम दे दो, उसी कर देगा यहाँ से इसी के लाते हैं ये लोग स्टेशन लगा स्टेशन लगा ठीक है, हमारा कहाँ से यहाँ
सप्लाई मत देना अभी, बस मुझे चेक करना है। हाँ उसको कैंसिल करके दो देना क्या करना है इतना दूसरी क्या न्यूट्रल है ये ना हाँ तो वही होगा ये इसमें मैंने GST किया हाँ बदलू क्या तो उधर करो, ये अपना ब्लैक हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे इस चीज़ को ऑन करेंगे इस तरह हो गया। हाँ सर लगाया भी नहीं लगाया सप्लाई करके नहीं इसको डीसी चाहिए हाँ सबसे पहले क्या किए कनेक्शन दिए इसमें दिए यहाँ पर से हमारा मेन लाइन ये हो गया और इसको न्यूट्रल दे दिए ठीक है। यहाँ पर सब देख रहे हैं कि PLC हमारा AC PLC है लाइन हो गया न्यूट्रल हो गया यहाँ पर से इससे सप्लाई इसको पल्स हाँ इसमें लगाओ नील इसमें फेस नीला वाला इधर सब राइट साइड ठीक है फेस वाला इधर इसको कौन है नीला वाला नीला वाला मैंने देखेंगे इसमें पल्स आ रहा है पल्स आ रहा है हमारा इससे मतलब से क्या हुआ कि अब बना SMP ये सभी सही काम कर रहा है और पल्स PLC में आ भी जा रहा है। अब मुझे इनपुट और आउटपुट का वक्त आ रहा है, मुझे इनपुट कैसे कनेक्ट करेंगे और आउटपुट कैसे कनेक्ट करेंगे। सपोज ये हमारा इनपुट है, इसका वायरिंग कैसे करेंगे और अगर हम इंडिकेटर लेकर के कर रहे हैं तो उसको वायरिंग कैसे करेंगे। इसको आप करो फिलहाल करें तो इसको कैसे हम कनेक्ट करेंगे दोनों भाई छोटा इसका छोटा वाला दोनों से तो एक और प्लाई है ना ये कट है तो इनको हेल्प कर देना भाई बोलेंगे कि मैं नहीं पढ़ा थोड़ा सा बस पेशेंस रखिए जान जाना है यार मैं जानबूझ करके रोकता नहीं हूँ पर क्या करूँ ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं छोड़ दिए भाग जाए उसको पहले ऑफलाइन आप लोगों जो है पहले आप लोग का प्रीफरेंस है ना कि ऑफलाइन आ रहे हैं पैसा लगा के। अब देखिए इसको मुझे ऑन करना है मुझे इसको ऑन करना है। अब हमें जो भी इनपुट देना है तो इनपुट किधर से देते हैं इधर से देते हैं। तो पहला कंडीशन क्या होगा हमारा एक पल्स हमारा इधर से कनेक्टेड होगा किधर से होगा यहाँ से कनेक्टेड होगा तो हम एक सिरा इसके किधर से कनेक्ट कर देंगे वहाँ से कर देंगे ना। इसमें प्रोग्रामिंग करेंगे जो भी आप इसमें जो भी होल्डिंग लगाएं इंडिकेटर वगैरह जो भी लगाएंगे आप इस पर लगाएंगे आप बस इसको ऐड करेंगे कि आप 0 में करना चाहते हैं आप 1 में करना चाहते हैं जिसमें आप करें। ये जीरो तो बंद है वो आउटपुट के लिए सर वो बॉटल फिलिंग वाला करके लाएंगे जो वीडियो भेजे हैं। थोड़ा मैं देखूँगा वो बोतल का कैपेसिटी कितना है 3 बोतल के लिए वाटर है इसको वायर अच्छे से कनेक्ट करें। देखो बोतल है जो है ना ये बोतल इसमें पानी कितना के जूम कर रहा है तब तक समझ जाओ इसमें 90 लीटर हो जाएगा और आप
ज़्यादा कुछ करना नहीं है, समझ जाओ विजिबिलिटी की ज़रूरत है इसमें, फीलिंग की ज़रूरत है और मूविंग है, बस 3 ही कंसेप्ट लग रहा है, इसके अलावा कोई कंसेप्ट नहीं है। जो बैटरी लगेगा अच्छा और जो तीनों चीज़ पढ़ चुके हो ना, और इनका थोड़ा सा मूविंग का देख लेते हैं, इनका भाई का मूविंग का जाना कल क्लियर करके आना, ठीक है? तो फिर मैं और आगे बढ़ाता हूँ कि आप लोग भी और एक सप्ताह के लिए फिर ऑनलाइन में और दिक्कत से होता है। लगा दिए हम, देखिए यहाँ से ये तो हमारा इधर से पहला काम कर दिया। अब इसको हमें इसको पल्स कहाँ से देना है, तो जानते हैं, हम पहले ही बताया आपको, इसको 24 वोल्ट DC देना पड़ेगा। 24 वोल्ट DC कहाँ से निकलेगा, यहाँ से। अब इसको यहाँ से हम देंगे, आप किस पे कनेक्ट किए, कॉमन पे क्यों, हमारे कॉमन से हम उसको इनपुट देते हैं। 0 पे आप 0 पे दो, 1 पे दो, 2 पे दो, 3 पे दो चलेगा, लेकिन 0 कॉमन पे क्यों अटेंड करेगा, कॉमन का तो कॉमन का सप्लाई देंगे। कुछ बड़ा नहीं है। हाँ, जस्ट आप लोग इसी का वायरिंग का रुक है प्रोग्राम का अभी बस कुछ सेंसर बाकी है, बहुत उसे कॉन्ट्रेक्टर बाकी है, रिले बाकी है। इसको कितना खोल दे रहे हो भाई, नीडल पूरा बाहर निकल जा रहा है, ज़्यादा नहीं खोलना। अगर ज़्यादा वायर हो जाए तो वायर को कट कर दो ना, थोड़ा सा उसको कट कर दो, तब भी वायर जो कटर वो भी ऐसा है कि उसको ध्यान रखो। इसको इतना नहीं खोलना है, इसको इतना ही खोलना है जितना सफिशिएंट हो, ठीक है? ऐसे अच्छा सा लॉक करना है, ऐसा नहीं कि हमारा क्या हो कि थोड़ा सा जब इसको सप्लाई दे तो चाहे इसका वायर उसमें चला जाए, और इतना भी टाइट नहीं कर देना है कि उसका, ठीक है? देख रहे हैं आप, क्लियर है? ये घिसने पर निकल नहीं रहा है। हमारा क्या होगा, काम यहाँ से यहाँ तक करिए, काम कंप्लीट हो गया। अब इसको इधर से सप्लाई देंगे ना, यहाँ से कोई भी वायर से कोई मतलब नहीं कि रेड से कलर दे रहे हैं कि, लेकिन उसका कनेक्शन कहाँ से सप्लाई कर रहे हैं ये ध्यान देना होगा, ठीक है? ये ज़रूरी नहीं है कि आपका इसका ब्लैक लिया है तो इसका भी ब्लैक लेना पड़ेगा। ये क्या हो गया हमारा, अब यहाँ से इसको कनेक्ट कर देंगे, किस में कनेक्ट करेंगे, प्लस वाले में। देखिए अब यहाँ पर से 5 है, तो यहाँ पर ये ग्राउंड हो गया, ये निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। ये नहीं समझेंगे कि अब यहाँ पर रहना चाहिए तब होगा, कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ से ये वाला वही होगा ग्राउंड, सॉरी वो पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ से हम क्या किए, इसको सप्लाई दे दिए, हो जाएगा इसमें। क्लियर है? हम इनपुट को क्या किया, कनेक्ट कर दिए। अब यहाँ पर से हम जानते हैं कि हमारा इनपुट अभी काम करेगा नहीं, क्योंकि इसका तो पॉजिटिव मिल रहा है यहाँ से, लेकिन इसको निगेटिव मिल रहा है, तो इसको यहाँ से कनेक्शन करना पड़ेगा। यहाँ से क्या करना पड़ेगा, उठा करके इसमें निगेटिव देना पड़ेगा। वायर लो उधर से, अच्छा इसी का हम वायर यूज करके तो ला करके आप लोग उसका वायरिंग करेंगे, ठीक है? पूरा हम खोल देंगे, उसका पूरा देख करके आप बस वायरिंग कर देंगे, उसके बाद मैं बता दूँगा। अब जानते हैं क्या, देखो अगर इधर से स्लॉट का यूज़ करना है, ये वाला स्लॉट, तो यहाँ पर लगाना होगा, ठीक है? अगर आगे स्लॉट यूज़ कर रहे हैं तो फिर यहाँ से यहाँ तक लूप देना पड़ेगा। क्लियर है? यस सर। हाँ, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक, क्योंकि आगे सेक्शन हमारा वर्क नहीं करेगा। यहाँ से हमारा निगेटिव, यहाँ से निगेटिव, ये पॉजिटिव मिल करके यहाँ तक 4 तक काम करेगा, लेकिन आगे काम नहीं करेगा, इसलिए यहाँ से फिर लूपिंग करना पड़ेगा, या तो फिर यहाँ से दो, नहीं तो यहीं से लूपिंग करा दो। क्लियर है? अब इसको कहाँ देंगे, इसमें से देंगे, ठीक है? तो इतना ध्यान रखना है कि यहाँ से जो भी वायर निकलेगा डबल निकलेगा। एक अब यहाँ से जाएगा वो ही इसमें जाएगा निगेटिव से, क्योंकि हम जो आउटपुट को पल्स देते हैं वो निगेटिव पल्स देते हैं, ठीक है? तो फिलहाल के लिए अभी आउटपुट को छोड़ ही दे रहे हैं,
यहाँ पर से आउटपुट में बस एक कनेक्ट कर देंगे और उसका वायर इंडिकेटर फिर दोबारा यूज करेंगे। एक और वायर है ना, दो वायर है। बस उसको सिस्टम को ऑन करो ना, सिस्टम ऑन है ना उसका, हाँ उसको अब इसमें प्रोग्राम करेंगे। ऑन है ना, ठीक है बस का। ठीक है, यहाँ से हमारा अब एक इसमें किसमें कनेक्ट कर देंगे हम, आउटपुट है एक हम आउटपुट पहले जो देख लेने दो। से एक इनपुट में कर दिया। निगेटिव में यहाँ पर तो निगेटिव है, यहाँ पर से इसमें भी 2 वायर निकलेगा। एक मिनट, तो हमने कनेक्ट कर दिए और यहाँ से भी 2 वायर निकलेगा, एक इसमें लगेगा और यहाँ पर से ये आउटपुट के लिए अगर लगाना होगा तो ठीक है, नहीं तो एक और वायर उसमें से ले लो ना, वो जो बॉक्स है ना उसमें से वायर निकालो। यहाँ से अगर सपोर्ट एटी हमारा बोल रहा है कि कटा है तो ये मतलब ख़राब है, तो हम इसमें ले हम इसमें और ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा अगला है करते हैं कॉल थोड़ी देर में। ठीक है, अच्छा ठीक है, हम हमारे एक अंदर वाला जो नंबर है ना उसी पर डाल देंगे। ठीक है, हम नंबर भेज दे रहे हैं, डायरेक्ट नंबर भेज दे रहे हैं। इसके पहले भी तो क्यूआर कोड भेजे थे ना तुमने। हाँ, प्लस वाले मिले हैं, उसी वजह से वायरिंग करते हैं इसको। हम दे दे रहे हैं, अपने दे दे रहे हैं। थोड़ा तिरछा करके काटोगे तो कटेगा, उस तरह से काटते रहा जगह नहीं कटेगा। प्लस में नहीं है 3 माइनस तो यहाँ से भाई इसको देखो, ये इंडिकेटर के लिए यूज़ किया है। अगर इंडिकेटर लगाएंगे तब इसके लिए प्ले हाल अभी इंडिकेटर यूज़ नहीं कर रहे हैं तो इसको हटा ही दे रहे हैं। ठीक है, इसको हटा दे रहे हैं। हम क्या किया, अभी पुश बटन को जस्ट काम करवा रहे हैं। ठीक है, ये हमारा पुश बटन ले रहे हैं। ठीक है, पहला कंडीशन, अभी हम वायरिंग नहीं कर रहे हैं, अभी हम इसको सिंपल सा देख ले रहे हैं। हम इसको यहीं से अभी पल्स दे रहे हैं। ठीक है, हमारा ये SMPS का हो गया कनेक्शन। हम अगर इसका स्लॉट ख़राब होगा तो कैसे चेक करेंगे, उसके लिए बता दे रहे हैं कि अगर इसका कौन सा स्लॉट सही है, कौन सा स्लॉट ख़राब है, वो चीज़ हम कैसे पता करेंगे। कि हमारा अगर बटन ये है, हमारा सपोर्ट इस तरह से ब्लैक वाला, चाहे नया बटन दिख जाए तो कैसे मालूम चलेगा कि हमारा एनो टाइप का है कि NC टाइप का है। चाहे इसका अगर कलर रेड भी हो जाए, कोई गलती से चेंज भी कर दे बच्चा बच्चा लो, तो भी कैसे मालूम चलेगा हमारा इसमें पल्स मतलब ये एनो टाइप का है कि NC टाइप का है। तो देखो यहाँ पर सबसे तो पहले वायरिंग चेक कर लेंगे, ये ठीक है। यहाँ से ये तो सब कंप्लीट है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। इसका क्या किए, यहाँ से बी पॉजिटिव लिया, यहाँ से पॉजिटिव में पॉजिटिव पल्स दे दिए, इसका नेगेटिव उठाया और नेगेटिव इसमें दे दिए। ठीक है, इसको उठाए, इसमें पॉजिटिव दे रहे हैं। बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। इसका हम उठाए और इसमें अभी ऑन देखो यहाँ पर से हमारा ये कौन सा बटन है, यहाँ पर दबाएंगे, देखो एनो बटन है ना। देखो इसको, ये हमारा स्लॉट क्या है, सही है, तभी तो पुश बटन काम कर रहा है। स्लॉट सही नहीं रहता तो काम करता है नहीं करता। अब हमें क्या करेंगे, दूसरे पे दूसरा स्लॉट हमारा सही है कि नहीं है, अगर चेक करना होगा जब भी आपको वायरिंग करेंगे, आपको अगर चाहे पुश बटन कौन सा किस पे हमें दबा करके चेक करना होगा कि कौन सा पुश बटन हमारा पहला है, चाहे कौन सा। ये देखो यार, ये भी अगर चेक करेंगे, ये भी काम कर रहा है, इससे प्रोग्राम हुआ है, ये भी काम कर रहा है कि नहीं। अभी आउटपुट नहीं फोकस करेंगे, हम इनपुट स्लॉट पे फोकस करेंगे। काम कर रहा है, देखो यहाँ पर से ये भी चेक करेंगे, ये भी काम कर रहा है, इससे प्रोग्राम नहीं हुआ लेकिन काम ये भी काम कर रहा है। इसका मतलब से ये भी स्लॉट सही है। अगर ख़राब होगा तो उसमें ख़राब है, उसमें चेक करेंगे आप ऐसे। देखिए ये कौन सा टाइप का बटन है, एनो टाइप का बटन। क्लियर हो गया कि एनो टाइप में क्या होता है, बटन दबाने के बाद पल्स मिलता है। हाँ, उसमें दबाएंगे। ये हमारा तो निगेटिव वाला है, इसमें तो हम दबाएंगे नहीं, इसमें हम लगाएंगे।
पल्स मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। आप एक काम करो, वहाँ से पैरेलल कनेक्शन दो, थोड़ा सा हाथ को डरना मत, अर्थ में वो नहीं लगेगा, तो मैं वैसे डीसी बोलता आ रहा है। पहले खुद को वहाँ से कनेक्शन दो, बस आराम से उस पर मत कनेक्ट करना, वायर सही से कर लो, नहीं तो मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए इसको ऑन करना है, उसको बटन को दबाओ यार, देखो काम कर रहा है, पहले नहीं कर रहा था, दबाओ बटन को, काम कर रहा है। और इसको आगे भी मुझे दबाना, इसका मतलब से सभी सिलेक्ट काम कर रहा है, हटा दो, कोई डाउट नहीं आता। अब ये बटन हमारा एनो टाइप का था, अगर एनसी टाइप का होता तो पहले से पल्स मिलता। क्लिक करते क्लियर है? अब क्लियर हो गया ना इसमें कि बटन भी कैसे अगर चेक करना है तो चेक कर सकते हैं हमारा कौन सा स्लॉट खराब है, कौन सा। इस तरह से बार बार वायरिंग करेंगे, खोलेंगे, बार बार होगा कि मालूम होगा कि आपका इस तरह से आपका क्या हो जाएगा कि अगर प्रोग्राम नहीं वर्क कर रहा है, कोई इनपुट डालें आप नहीं वर्क कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा कि वहाँ से क्लियर हो जाएगा कि हमारा स्लॉट अच्छा है या खराब है। ठीक है, तो आप इसको कनेक्ट कर दे रहे हैं, जिसमें आप कनेक्ट करना हो कर सकते हैं। हम 0 में कनेक्ट कर दे रहे हैं। लेट नहीं ना हो रहा है? तब ठीक है, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, क्या करेंगे, आप ही के लिए ना पढ़ा रहे हैं। मुझे सोच पड़ना है कि आप लोग इतना लेट करें, आपको लोग का कंप्लीट हो जाए, बस मेरा भी वही चीज़ है। चल ऐसा प्रोग्राम करें, कैसा लाओ यहाँ पर एक यहाँ से हो जाएगा, कुछ चेयर ला दो यहाँ पर, अब इसमें प्रोग्राम करेंगे। ठीक है, बनाओ यहाँ पर होल्डिंग बनाओ, इसमें लगा दो एक्सटेंशन। हमारा हो गया, सिंपल सा क्या करना है, वो लगा देंगे कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कराओ तुम, लॉक हो गया, देख लीजिए अच्छे से। क्या बना है? एक छोटा सा प्रोग्राम बनाओ ना। अरे देखिए इसमें जो प्रोग्राम है वो पीरियड फाइल करोगे ना, इसमें जो भी प्रोग्राम है वो चीज़ दिख जाएगा, कौन सा प्रोग्राम हुआ था इसमें। चाहते हो कि पहले से पीएलसी में क्या प्रोग्राम हुआ है तो वहाँ से वो चीज़ें दिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि उसमें क्या प्रोग्राम हुआ है वो नहीं देख सकते, पासवर्ड है वो देख सकते हैं। बस फोल्डिंग बना दो। ऐसे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर से वहाँ पर एक काम करो, वो नीचे वाला इसको हटा दो, इसको हटा दो, डायरेक्ट काम करो, इसको भी हटा दो। हाँ वहाँ पर इसके पैरेलल में 2 आउटपुट जोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं। आउटपुट लगाओ, बस उतना ही पास करो, कोई दिक्कत नहीं, इतना ही पास करो। कम्युनिकेशन कराए हो? हाँ कम्युनिकेशन तो करते अच्छा, इससे नहीं है। इसको स्टॉप करके कम्युनिकेशन कराओ, पहले जाओ कम्युनिकेशन पे, तभी तो मालूम चलेगा कि मुझे सही से लॉक हुआ है कि नहीं हुआ। ऐड करो, डाउनलोड कर, प्रोग्राम आ गया। इसमें जो अभी अब इसमें क्या बस एक ही आउटपुट को लॉक कराने के लिए आती है, तो यहाँ से ये अपना अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है। ये तो बताएगा कि आपका इसमें ये बताएगा कि हाँ पल्स आ रहा है, लेकिन ये ख़राब भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इंडिकेट ज़रूर करेगा। ठीक है, यहाँ पर भले आउटपुट ग्लो ना करे, इसका हो सकता है कि आपका क्या हो वो टर्मिनल ख़राब हो, लेकिन यहाँ से उस चीज़ को क्या हो जाएगा, स्टेटस मिल जाएगा कि हमारा पल्स उस तरह से मिल रहा है। अब हमें क्या करना है, होल्डिंग इस पर बनाना हो, लास्ट थोड़ा सा और कर लेना है, 10 मिनट और आप टाइम दीजिए लो, है ना टाइम। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक स्टार्ट स्टॉप होल्डिंग बनाते हैं ना जैसे, तो हम इसमें एक रेड वाला बटन ले रहे हैं और एक इंडिकेटर ले रहे हैं। क्लियर है? इसको सप्लाई को कट करो और इसमें इंडिकेटर ऐड करो। कैसे ऐड करोगे? और मैं कुछ एनसी कुछ बटन दे रहा हूँ, उठा ला वहाँ से एनसी कुछ बटन जाना है, हाँ इंडिकेटर मैं दे रहा हूँ। अब देखो लाओ यार,
वहाँ से वो झोला उठाना और उसमें से 2-4 वायर उठाना। इसमें इंडिकेटर लेते हैं, वायर लेते हैं और इसको चीज़ों को समझना भी आप, ऐसा नहीं कि वीडियो बना रहे हैं और वीडियो पे होता है कि हर एक चीज़ सॉफ्ट कॉपी तो फ़ोन में कितना पीडीएफ बना रहता है, उसको इतना नहीं कि रीड करना होता है। उसके साइड से वो प्लस पॉइंट के लिए रख लीजिए, लेकिन पूरा फोकस इस पर रहना चाहिए। बस अब देखिए यहाँ पर से एक चीज़ ध्यान दे रहे हैं, मुझे मालूम क्या है कि जब भी यहाँ पर मुझे कनेक्शन देना है, हमें यहाँ पर कनेक्शन देना है ना, तो ये तो हमारा प्रोग्रामिंग के लिए हो गया। क्लियर है भाई? ये हमारा प्रोग्रामिंग के लिए हो गया। इधर से अगर हम कनेक्शन यहाँ पर से अगर फिर हमें इसको कनेक्शन देना है, तो यहाँ से भी इधर से सप्लाई लेकर के आना पड़ेगा और एक इधर से ऐड करना पड़ेगा। तो अगर 10-12 इसको ऐड करना होगा तो हमें ये चीज़ यहाँ पर तो स्पेस बचेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे इस कंडीशन में सीरीज में ऐड कर देंगे। कैसे करेंगे? देखो यहाँ से पल्स आ रहा है, तो इसका मेन सप्लाई कौन सा है? ये वाला है, ये वाला नहीं है। इधर से कनेक्शन देंगे तो फिर काम प्रोग्रामिंग गलत हो जाएगा। उधर से ले सकते हैं, इधर से लेंगे, किधर से लेंगे? इधर से लेंगे, क्योंकि मेन सप्लाई है। तो यहाँ से लूपिंग करके इसमें कनेक्ट करेंगे। करो कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे कनेक्शन करो, लो इसको ना, इससे आराम से हो जाएगा। तो चाहिए जो भी चाहिए मैं इंडिकेटर इसको बटन करके इसका बटन भी जैसे चेक कर लेंगे, कल उस पर बात करते हैं। तो इसकी बात थोड़ा तिरछा करके काटो ना। ऐसा करना कि उसमें लॉक हो जाए। कहीं निकालो इसे, और साथ भी हो गया। वीडियो पॉज कर दीजिए, वो क्या भी आपका भर जाएगा। हम 2 मिनट के लिए वीडियो बनाए थे, 5 मिनट के लिए 1 GB हो गया। वो ऑडियो वाला, ये वाला वीडियो कैमरा बहुत खाता है, इतना है इसका। तो एक्चुअली क्या है ना, मुझे अपने यूट्यूब का पोस्ट टाइम बढ़ाना है, तो आपको मैं अच्छा खासा कंटेंट दे दूंगा, क्यों ही परेशान हो रहा है। मैं वीडियो बना करके आज से आप ले लीजिएगा, आप मंडे से वीडियो ले लीजिएगा और अपना यूट्यूब चैनल पर डाल तो दीजिए। फिर आप कभी आप बनाएंगे तो आपको फिर इससे कोई दिक्कत नहीं, मैं कंटेंट चेंज कर दूंगा उसमें, मैं एक्स्ट्रा वीडियो एडिट कर दूंगा, आप एडिट करके डालना अपना। ठीक है सर, आपका इसे बता रहा था, नहीं हो पा रहा है भाई। इसे हटा दिया हो गया। वो है सर।